वर्तमान में हमारे समाज में मोस्ट वल्नरेबल यानी कि दुर्बल कौम है सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स। मातृदेव भव पितृदेव भव, माता पिता भगवान के समान होते हैं। एक जमाना हुआ करता था 14 साल के लिए वनवास लिया गया था माता पिता के आदेश या फिर इच्छा पूर्ण करने के लिए, और अभी माता पिता को ही उनके खुद के प्रॉपर्टी से बेघर कर दिया जा रहा है। ऐसे में सीनियर सिटीजन यानी कि वो लोग जिनका उम्र 60 या फिर 60 से ज्यादा है। हाल ही में एक केस देखा गया था जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुदेश चिकारा वर्सेस रामती देवी केस में हमारे देश का जो कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए जो माता को प्रॉपर्टी से बाहर निकाला गया था उनको वापस प्रॉपर्टी को नहीं दिला पाए। देश का जो कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कानून में यह कहा गया है एक बार प्रॉपर्टी अब दे दिए तो दे दिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन है। एक और केस के बारे में बताऊंगी। प्रॉपर्टी अब वापस मांग सकते हो, गिफ्ट डीड को एकदम निरस्त घोषणा करने के लिए कोर्ट को बोल सकते हो। तो केस का नाम है अश्विन भारत खटेर वर्सेस उर्वशी भारत खटेर, रिट पिटीशन नंबर 6022 ऑफ 2022। फैक्ट्स ऑफ द केस। अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन हो रहा है, किस तरीके से आप इस जजमेंट का फायदा ले सकते हो वो भी इस वीडियो में जान लेंगे। हस्बैंड का डेथ हो जाने के बाद उर्वशी जी कुछ गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करते हैं उनके पुत्र अश्विन के फेवर में। अश्विन यहाँ पर उनके माता को थ्रेट भी दिए थे उस वक्त जब उनके फादर आईसीयू में एडमिटेड थे। इस चीज का धमकी कि गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट किया जाए मेरे फेवर में, जो कुछ प्रॉपर्टी है बंगलो है, यहीं पर उर्वशी देवी कुछ गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट भी करते हैं, करके प्रॉपर्टी अश्विन के फेवर में दे भी देते। कुछ दिन बाद देखा जाता है उर्वशी देवी को उनके ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से उनके पुत्र वधू एंड बेटे के द्वारा निकल दिया जाता है। कोई भी फूड, रेजिडेंस, क्लॉथिंग, मेडिकल एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। इंतजाम उनके द्वारा नहीं किया गया था। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, उर्वशी देवी यहाँ पर गिफ्ट डीड को एग्जीक्यूट किए थे आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, क्योंकि आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर आप कोई प्रॉपर्टी देते हो तो वहां पर जाहिर सा बात है कोई कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि भारत के पेरेंट्स कुछ दे करके अपने बेटे से पाने का आशा नहीं रखते हैं। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन को ये कंसिडरेशन माना जाता है। प्यार मोहब्बत के तहत ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, और यही कहा गया है सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट में। अभी उर्वशी देवी को बहुत सारा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा था। ऐसे में उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। वो मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के पास जा करके सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 23 में केस दाखिल कर देते हैं। ट्राइब्यूनल हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए ये कहते हैं उर्वशी देवी का जो संपत्ति है वहां से बेटा और पुत्र वधू को इमीडिएटली डायरेक्ट किया जाता है कि आप संपत्ति को खाली कर दो, वेकेट कर दो, और जो गिफ्ट डीड उनके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था उसको निरस्त घोषणा कर देते। और यहीं पर बेटा मैटर को लेके चले जाते हैं हाईकोर्ट के पास। बॉम्बे हाईकोर्ट के पास एप्लीकेशन फाइल किया जाता है ट्राइब्यूनल के द्वारा ये जो ऑर्डर पास किया गया इसको खारिज करवाने के लिए। तो बॉम्बे हाईकोर्ट यहाँ पर क्लियरली अपने डिसीजन पर बोलते हैं, जहां पर खुद के ही प्रॉपर्टी से आप कोई इंसान को बाहर निकलने के लिए बोल रहे हो, दैट मीन्स आप बेसिक एमिनिटीज देने से रिफ्यूज कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो। तो ये कैसा नेचुरल लव एंड अफेक्शन है जिसके तहत एक बेटा का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, प्यार मोहब्बत में मुझे कुछ दिया है तो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है माता पिता के प्रति कि उनका जो नीड है, जो प्रयोजनीयता है उसको भी ध्यान रखा जाए। तो इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और आपस में संपर्क इस हद तक गुजर गया है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन फिर से वापस आना पॉसिबल ही नहीं है माँ और बेटे के बीच में। ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर है उसको कर देते समर्थन, गिफ्ट डीड को निरस्त घोषणा करके बेटा और पुत्र वधू को संपत्ति से बाहर निकालने की ऑर्डर दे देते हैं। कोर्ट यहाँ पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किए। तो आपको किस तरीके से इस जजमेंट का फायदा लेना है, या फिर अगर आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आपको क्या करना है। पर उससे पहले एक कॉमेंट्स जहां पर आप में से कोई एक जन के द्वारा ही एक सवाल पूछा गया है कि वो भी सिचुएशन के बारे में बात किया जाए जहां पर माता पिता अपने बच्चों को मैनिपुलेट करके अपने नाम पर संपत्ति करवा लेते हैं। सबसे पहले तुम कोर्ट क्यों नहीं गए? अगर माता पिता ऐसा करते
तो केस भी सामने नजर आ जाता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि कोर्ट में ये केस चले और ये केस पब्लिक में सामने ना आए। मैं हजारों केस पढ़ती हूँ इस तरीके का जो फैक्ट्स है आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए, ताकि आम जनता को एक क्लियर कट कानूनी नॉलेज पहुंचे। तो अगर ऐसा होता है तो जाओ कोर्ट जाओ। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे बड़े बड़े स्कैम कोर्ट पकड़ चुके हैं, बड़े बड़े स्कैम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पकड़ रहे हैं और इस चीज को नहीं पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहले जजमेंट का निष्कर्ष नंबर 1, अगर आप कोई गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट किए हो, वहां पर कोई भी कंडीशन नहीं डाले हो कि संपत्ति दे रही हूं ताकि रिटर्न में मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखे, ऐसा कोई शर्त आप अपने गिफ्ट डीड पर नहीं लगाए हो, तो अब जान के रख लो कि संपत्ति आपको वापस नहीं किया जाएगा। क्योंकि सुदेश चिकारा वर्सेस रामती देवी केस में यही हुआ था। जो बेटी यहाँ पर केस फाइल किए थे उस बेटी के पास ही प्रॉपर्टी रह गया था, माता को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था। कोर्ट यहाँ पर बोले इनबिल्ट लव एंड अफेक्शन कहाँ है? तो इनबिल्ड इसका मतलब क्या? ये एक ऐसा फीलिंग्स है जो पहले से ही मौजूद होता है हम सबके मन में। माता पिता के प्रति प्यार मोहब्बत जताने के लिए कुछ अलग से फीलिंग्स अपने मन में ग्रो करना नहीं पड़ता है, दैट इज इनबिल्ड। कोर्ट अपने ऑर्डर पर ये क्लियर करते हुए बोले कि बेटा अपने माता पिता के प्रति दायित्व पालन करने में असमर्थ हुए। जो बंगलों में माता 30 साल तक रह रही थी, पिता के गुजरे हुए 5 महीना ही क्या हुआ था, उस संपत्ति से माता को इमीडिएटली निकाल दिए। खास करके जहां पर मदर एक विडो मदर है। तो कृपया आपसे ये अनुरोध है, सेक्शन 23 के अंदर आप ये क्लॉज रख लीजिए और ये शब्द जरा अपने गिफ्ट डीड पर लगा लीजिए, क्योंकि कानून यही कहता है, ताकि बाई चांस अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाता है तो आपके पास प्रॉपर्टी वापस आने का एक रास्ता खुला हुआ रहेगा। नंबर 2, अगर आपको बेसिक एमिनिटीज डिनाई किया जा रहा है, कोई कंडीशन भी आप नहीं लगाए हो, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये केस का सहारा लो, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगाया गया था। मैं ये सवाल मेरी पिछले वीडियो में उठाई थी कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन को ही क्यों एक कंसिडरेशन शर्त नहीं मान लिया जाता है। तो यही चीज को देखिए, माननीय न्यायमूर्ति नेचुरल लव एंड अफेक्शन को ही एक कंडीशन, एक शर्त की तरह देखे और संपत्ति को माता के पास वापस कर दिए। और यहीं पर आपको बता देती हूँ कि बेटा करेंटली ये केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के ये जजमेंट के अगेंस्ट। और अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, क्योंकि उनके पास एक सॉलिड ग्राउंड बन गया है कि माता गिफ्ट डीड जब दे रहे थे वहां पर कोई भी कंडीशन नहीं लगाए थे कि बेटा उनके भरण पोषण के दायित्व लेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या इसके ऊपर जजमेंट दे दे, अभी ये देखना बाकी है। यही सारा फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है और इस जजमेंट का फायदा लेना है। ट्राइब्यूनल के द्वारा जो लिबर्टी ग्रांट किया गया था, माता इमीडिएटली जाकर के एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकती है, उस डायरेक्टिव को हम लोग बरकरार रखते हैं। तो सीनियर सिटीजन एक्ट में ये जो जजमेंट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ, या फिर और पीडीएफ कॉपी चाहिए मेरी व्हाट्सएप चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हो। पर डिस्क्लेमर है, ये व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जजमेंट प्रोवाइड करना है। लेटेस्ट कानूनी अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।